कैलीग्राफी का जो इंटरेस्ट है लोगों में सेल्फ मेड होता है, खुद ही होता है। जैसे लोग हैं, आप कुछ भी देखेंगे सुंदर सा लिखा हुआ, आपको एकदम से ऐसा होता है कि आप नोटिस करते हो ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ यू। आपके ड्राइंग रूम में कुछ एक पेंटिंग हो, अगर वो राइटिंग वे में हो, या आप कहीं भी जा रहे हैं, या आजकल ड्रेसेस पे कहीं भी आप देखते हैं तो कैच करता है आपकी आइज़ को। हेलो ग्वालियर, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वुमनिया सीजन 2। आज है वर्ल्ड कैलीग्राफी डे, और कैलीग्राफी ये टर्म आपने कई बार सुना भी होगा और कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो में जान जाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ इस वुमनिया के इस एपिसोड में मौजूद होंगी ग्वालियर की प्रोफेशनल कैलीग्राफर मिस गरिमा गेरा। तो आज हम गरिमा से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे एक एजुकेटर से वो प्रोफेशनल कैलीग्राफर बनी, साथ ही कैलीग्राफी क्या है, क्या इसमें फ्यूचर स्कोप है, इससे जुड़ी और इन्फॉर्मेशन भी हम गरिमा से लेंगे। तो गरिमा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी और कैलीग्राफी के बारे में बहुत सी बातें। मेरे साथ इस वक्त हैं प्रोफेशनल कैलीग्राफर मिस गरिमा गेरा। तो गरिमा से बात करते हैं और उनकी इस जर्नी के बारे में जानते हैं। गरिमा, वेलकम टू आवर शो वुमनिया। हाय मिताली, हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू से? मैं बिल्कुल बढ़िया। ओके, तो गरिमा, सबसे पहले जो हमारे ग्वालियराइट्स हैं जिन्हें कैलीग्राफी के बारे में मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा आइडिया होगा, तो ये जो वर्ड है कैलीग्राफी और ये जो डे है, इसके बारे में ज़रा ग्वालियर वालों को बताइए। ओके, जैसे कि मैं कैलीग्राफी की अगर बात करूं तो कैलीग्राफी को अभी तक लोग सिर्फ एक राइटिंग के फॉर्म में देखते आए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि वो कैलीग्राफी को राइटिंग से हट के उसके जो बेनिफिट्स हैं या कैलीग्राफी का जो स्कोप है, कैलीग्राफी हम कितनी जगह पर प्रेजेंट कर सकते हैं, लोग उसको किस किस जगह पर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैलीग्राफी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आज बताना चाहूँगी कि जैसे कैलीग्राफी डे है, तो कैलीग्राफी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कैलीग्राफी के लिए कैलीग्राफी की जो जर्नी है वो कैलीग्राफी कुछ ऐसे पाम ट्रीज़ जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वहाँ से शुरू हुई है, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। जर्नी शुरू हुई हमारे काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट से, काफ़ी सारे ऐसे अगर हम हिस्टोरिक चीज़ें देखें उनसे, लेकिन कभी कोई नोटिस नहीं करता कि ये कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी को लोग सिर्फ समझते हैं कि ये सिर्फ एक पेपर पर लिखने वाली आर्ट है, लेकिन ये सिर्फ पेपर पर लिखने वाली आर्ट नहीं है। इसको हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ग्वालियर के लोगों को थोड़ा सा इस बारे में कम नॉलेज है। जैसे मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी कैलीग्राफी की, तो जब मैंने कैलीग्राफी के बारे में जाना, मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे सर्च किया ग्वालियर कैलीग्राफर। बहुत शॉकिंग की बात थी कि मुझे एक भी कैलीग्राफर नहीं मिला। मैंने ग्वालियर कैलीग्राफी के बारे में बहुत कुछ जाना, सर्च किया, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग इसलिए था क्योंकि लोग उसके बारे में करते हैं, या फिर कुछ लोग, जैसे आपने बोला, कुछ लोग आर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन लोग इसके बारे में बता नहीं रहे हैं। जानते हैं उसके सही डायरेक्शन, जानते हैं नहीं जानते हैं, उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो हम कैलीग्राफी के बारे में जैसे बात करें, कैलीग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है। कैलीग्राफी को हम लोगोज़ में, कैलीग्राफी को हम टैटूज़ में, कैलीग्राफी को बहुत सारे डिफरेंट वे में यूज़ करते आ रहे हैं लोग, लेकिन उसको एक अलग नेम से जान रहे हैं, कैलीग्राफी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कैलीग्राफी के यूजेस को जान नहीं पा रहे हैं, उतना समझ नहीं पा रहे। सो गरिमा, एज आई नो दैट यू आर अ टीचर, आप एक एजुकेटर हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, बट एक टीचर होने के अलावा ये जो कैलीग्राफी में जो आपका इंटरेस्ट था, ये कब डेवलप हुआ, फिर कैसे आप एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर बने? कैलीग्राफी का इंटरेस्ट मुझे बचपन से था। हाँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों पे लिखती रहती थी, डिफरेंट सरफेसेस पे लिखती थी। कैलीग्राफी नॉर्मल मेरे प्रोजेक्ट्स मिलते थे स्कूल के, कॉलेज के, तो मैं बिल्कुल डिफरेंटली उसमें अपने राइट फॉर्म करती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था कैलीग्राफी करने में। उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था ये कैलीग्राफी है। तब मैंने धीरे धीरे इसके बारे में सिर्फ गूगल से कुछ भी इमेजेस सर्च करके, डिफरेंट राइटिंग आर्ट फॉर्म देख के, कहीं जा रहे हैं, कुछ डिफरेंटली डिज़ाइंस हैं, उनको देख के कॉपी करना शुरू किया। फिर उसके बाद नॉर्मली कॉलेज लेवल तक उसको लेकर गए, बिकॉज तब तक ही हम राइटिंग करते हैं। उसके बाद जाना कि अच्छा ऐसा कुछ कैलीग्राफी होता है, सिर्फ सुना मैंने। जब मैं अपनी मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी, वहाँ पर एक वर्कशॉप हुई
वर्कशॉप ही थी कैलीग्राफी से समथिंग, कुछ वर्कशॉप था वो, जिसमें हमें दैट वाज ऑन नेशनल लेवल। तो वहाँ से कुछ ऐसे लोग आए जिनसे पता चला कि ये एक राइटिंग फॉर्म होता है जिसमें हम इसे कैलीग्राफी बोलते हैं। तो मैंने अपनी थोड़ी बहुत और इंटरेस्ट डेवलप किया। देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई गॉट माई जॉब आई टोटली स्टॉप्ड इट। मैंने उसके बाद कैलीग्राफी नहीं करी। तो मेरा वो इंटरेस्ट सिर्फ ऐसा होता है कि जो बच्चों को होता है, बच्चे करते हैं अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, वहीं तक लिमिटेड था। आफ्टर दैट येस, इन लॉकडाउन व्हेन इट वाज स्टार्टेड, कोविड टाइम वाज स्टार्टेड, तब मुझे फील हुआ कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। इंस्टाग्राम तब तक आ चुका था और तब तक इंस्टाग्राम पे लोग अपने आर्ट फॉर्म को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे थे। तब मुझे लगा कि ठीक है, मुझे अब स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एज जो ये आर्ट था मेरे पास, इसके लिए मुझे हमेशा मेरे टीचर्स, मेरे प्रोफेसर सब मुझे बहुत प्रेज़ किया करते थे कि हाँ बहुत सुंदर लिखती हो। तब मुझे भी नहीं पता था कि ये सुंदर लिखना इतना कैलीग्राफी के फॉर्म में जाना चाहता है। कैलीग्राफी की जर्नी स्टार्ट कर दी। फिर मैंने धीरे धीरे से लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तब जाना कि जो कैलीग्राफी है वो एक प्रॉपर टॉपिक है सीखने लायक। कैलीग्राफी को हम सिर्फ ये नहीं बोलते कहीं से देखा और लिख दिया, या जो माइंड में उसको एक आर्ट फॉर्म में क्रिएट कर दिया। कैलीग्राफी पूरी एक एंगल बेसिस स्टडी है। कैलीग्राफी को मैंने जब जाना तो वो लॉकडाउन का ही टाइम था कि मैं इसको जान पाई कि अच्छा ये एक स्टडी फॉर्मेट है जिससे मैं पढ़ पाऊँगी या पढ़ना चाहिए मुझे। मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे देखा कि ग्वालियर में कोई भी कैलीग्राफर नहीं है, या कैलीग्राफर है भी तो वो लोगों को पता नहीं है। मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं था। तो मैंने अपनी स्टडी जो शुरू करी वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही की। मुझे ऑनलाइन ही लोग मिलते गए, मेरी जर्नी शुरू होती गई। ग्वालियर के लोगों में कैलीग्राफी के लिए क्या इनिशिएट लेना चाहेंगे कि हाँ उन्हें भी कैलीग्राफी सीखने का मौका मिले? कैलीग्राफी का जो इंटरेस्ट है लोगों में सेल्फ मेड होता है, खुद ही होता है। जैसे लोग हैं, आप कुछ भी देखेंगे सुंदर सा लिखा हुआ, आपको एकदम से ऐसा होता है कि आप नोटिस करते हो ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ यू आपके ड्राइंग रूम में कुछ एक पेंटिंग हो, अगर वो राइटिंग वे में हो, या आप कहीं भी जा रहे हैं, या आजकल ड्रेसेस पे कहीं भी आप देखते हैं तो कैच करता है आपकी आइज़ को। अगर आप एक टी शर्ट परचेज करने गए और उस पर एक डिज़ाइन है कुछ भी राइटिंग पार्ट में, तो आपको अगर उसकी डिज़ाइनिंग बहुत क्रिएटिवली है तो वो अट्रैक्ट करती है, आपको बहुत पसंद आती है। तो आप देख के हमेशा जो ब्यूटीफुल राइटिंग है कहीं भी लिखी हो, किसी भी सरफेस पर हो, आप देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हो। ऐसी सेम जैसे कि मैंने बताया, मैं एन एजुकेटर, तो मुझे पढ़ाने के साथ साथ में लिखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। स्कूल से भी मिलती थी, प्रोजेक्ट्स मिलते थे, और काफ़ी सारी चीज़ों मैंने लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो लिखते लिखते कि इंटरेस्ट था। कभी मेरी ब्यूटीफुल राइटिंग की मेरी टीचर्स तारीफ़ करते थे तो मुझे लगता था मैं ऐसे और इम्प्रूव करूँ। सेम एज बच्चे हैं, काफ़ी सारे लिखते हैं, हमेशा पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मेरा बच्चा सुंदर नहीं लिखता। तो कैलीग्राफी का एक इंटरेस्ट हम बच्चों से लेके, इसे 5 साल से लेके हम इसे किसी भी एज ग्रुप तक, 100 ईयर्स तक किसी को भी हम डिलीवर कर सकते हैं। इसमें कोई भी इंटरेस्ट ले सकता है। द थिंग इज़, केवल एक चीज़ है कि लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, या तो लोग उसे लिखना चाहें या लोग उसे समझना चाहें। इस तरीके से उनका इंटरेस्ट ये खुद से होता है कि अगर उन्हें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नीड होती है पेशेंस की। इसमें सबसे ज़्यादा एक एक लेटर फॉर्म को बनाने में जो पेशेंस चाहिए होता है। बच्चे बहुत हरीली लिख देते हैं, बहुत जल्दबाजी में, या कभी कभी हमें भी चेक पर साइन करना है, चेक पर नेम लिखना है, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप अगर बात करें, अगर आप उसे क्रिएटिवली लिखते हैं तो दैट अट्रैक्ट्स, बहुत लोगों को वो आकर्षित करती है चीज़ें। तो मैटर ये करता है कि द पर्सन जो भी है, कोई अगर उसमें उनको इंटरेस्ट है कैलीग्राफी में, तो श्योरली उन्हें कैलीग्राफी सीखना चाहिए। जैसे आर्ट में हम देखते हैं कि जब भी कोई आर्ट वर्क शुरू करता है तो लोग उसे अप्रिशिएट बहुत कम करते हैं। जैसे आपने भी कैलीग्राफी जब स्टार्ट किया होगा तो ऐसा नहीं है कि हाँ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल गया हो, कई बार लोगों ने डीमोटिवेट भी किया होगा। तो आपके संग इस तरह की चीज़ें नहीं है? बिल्कुल हुई मेरे साथ। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे कैलीग्राफी सिखाने के लिए कोई नहीं था। मैं कैलीग्राफी के लिए ग्वालियर में ऑब्वियसली मैं ये हमेशा ढूंढती थी कि मैं किसी को भी प्रैक्टिकल देख पाऊँ, उन्हें करते हुए देख पाऊँ। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसे हम बारीकी से सारे एंगल को समझते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि किस एंगल पर पेन पकड़ा है, कैसे रखा है, कैसा सिटिंग पोजीशन है, हर एक चीज़, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे तब पता चली कि इसमें हमें सिटिंग पोजीशन का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुश्किलें बहुत सारी हैं, उनको समझने के लिए मेरे पास कोई था नहीं।
मुझे ये नहीं पता था, मुझे अगर कोई सामान खरीदना है तो मुझे पर्टिकुलर एक शॉप पता है कि मुझे ये सामान यहाँ से मिलेगा। कैलीग्राफी के लिए मेरी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही। लोगों को बहुत आसान लगती है कि इसमें है क्या, ये सिर्फ राइटिंग ही तो है, लेकिन इसकी बारीकियाँ जानने के लिए मुझे जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो ऐसी चीज़ें मुझे एक कारण था कि हाँ, मुझे लगा कि मेरी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाली है, मुझे लोग नहीं मिले। अब मिलने के बाद जब मैंने लोगों के साथ में इसे बांटना शुरू किया तो लोग बोलते थे क्या करती रहती हो पूरा टाइम, ये इसमें है क्या, इससे मिलता क्या है, इससे क्या होगा, ये इतना सारा सामान ये क्यों इकट्ठा किया। इवन मेरी मदर ने मुझे एक बार बोला, तो इवन उनको जब किसी के फ़ोन आते थे और वो बताती थी कि मेरी बेटी आज कैलीग्राफी मीट में गई है, तो लोगों ने कहा ये क्या होता है, अपनी बच्ची को क्यों इतना आप इस चीज़ में डाल रहे हो, इससे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा है, या इसमें कौन सा फ्यूचर है। ऐसी चीज़ें मुझे लोगों से सुनने को मिली, मेरी मदर ने मुझे बताई। तो पहले तो मुझे मेरे घर वालों को बताना था कि इसका कितना बड़ा स्कोप है। जब मैंने अपने घर वालों को बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो दूसरों को बता पाते थे। तो रीज़न सिर्फ एक ही था कि लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता, और उनको इसके बारे में जो इसका इतना बहुत बड़ा लेवल है कैलीग्राफी का, जस्ट बिकॉज कि उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, इसलिए वो कई बार क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कई बार कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे अप्रिसिएशन भी साथ में मिला जी। और उन्होंने, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बाय द टाइम जब उनको पता चली चीज़ें तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया। सो इज़ देयर एनी टाइप ऑफ कैलीग्राफी, क्योंकि हर आर्ट में टाइप्स होते हैं, तो कैलीग्राफी में भी कोई टाइप्स हैं? बहुत सारे बहुत सारे टाइप्स हैं। नॉर्मली आप हिंदी को हिंदी बोलते हो, इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हो जी। हम हमारी लैंग्वेज में कैलीग्राफर की बात करें तो सारे कैलीग्राफर उसे हिंदी और इंग्लिश नहीं सुनते हैं। उनके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं। हिंदी की अगर बात करें तो वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में देखते हैं, जिसे आपने सुना होगा देवनागरी जी। देवनागरी तो देवनागरी एक लिपि है जी। तो हम जब भी हिंदी की कुछ चीज़ें लिखते हैं तो हम बोलते हैं हम देवनागरी कर रहे हैं जी। ठीक है, मैं जैसे अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश एक रोमन स्क्रिप्ट है। इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स कैन से कि काफ़ी, मतलब अगर हम इंग्लिश की बात करें, रोमन स्क्रिप्ट की बात करें, इटैलिक नॉर्मली सभी सुनते हैं इटैलिक। रोमन फॉर्मेट में फ्रक्टोर, कॉपर प्लेट, गॉथिक, ब्लैक लेटर, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं। तो कैलीग्राफी इसलिए मैंने कहा कि ये कितना छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर एक कोई पर्सन चाहे तो इस पर PhD तक कर सकता है। तो जैसे आपने बताया इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, तो आप किस टाइप्स की कैलीग्राफी करना पसंद करती हैं? मैं बहुत सारी कैलीग्राफी करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपनी जो जर्नी शुरू करी थी, वो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी लॉकडाउन में। और मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी उससे पहले बचपन में तो मैं इंग्लिश रोमन जो स्क्रिप्ट है उसे किया करती थी, क्योंकि हिंदी मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। फिर उसके बाद मुझे हिंदी लिखना ठीक था, लेकिन हिंदी में पेन्स को पकड़ना वो बिल्कुल अलग पार्ट था, क्योंकि देवनागरी के जो पेन कट्स होते हैं, निब्स होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं जी। तो मैंने जो अपनी जर्नी अभी लॉकडाउन से शुरू करी थी, वो मैंने एक कैलीग्राफर को देखा था जो हिंदी लिख रहे थे, और वो हिंदी इतनी ब्यूटीफुल थी। तो उन्होंने उस कैलीग्राफी की वीडियो में मैंने ऑनलाइन कुछ उनकी क्लास ज्वाइन कर रखी थी, देखा था, तो उसमें उन्होंने हमें हमारे ग्रंथों के बारे में बताया। जैसे कि आप नॉर्मल किसी भी हिंदी के पुराने ग्रंथ देख लीजिए, उनमें जो देवनागरी है वो बहुत तरीके से लिखी गई है। अभी बहुत सारे डिफरेंट तरीके आ गए हैं, लेकिन उसमें जो लिखी गई है वो प्रॉपर एक एंगल में लिखी गई है, और वो एंगल शुरू होता है लेफ्ट हैंड साइड से जी। एंगल जो लेटर ख़त्म होता है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर, उसकी एक मात्रा लगाते हैं वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर। ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था इसको जानने के लिए कि अच्छा ऐसा भी होता है। उससे पहले तो मुझे लगता था ठीक है नॉर्मल हिंदी लिख देते हैं, कभी उसको नोटिस भी नहीं किया था। तो वहाँ से मैंने सोचा कि ये प्रॉपर टाइम है इसे सीखने का, इसे जानने का, और इसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करने का। तो जो स्क्रिप्ट्स हैं बहुत सारी हैं, और मैं अगर अपनी स्क्रिप्ट्स की बात करूं तो मुझे देवनागरी बहुत पसंद है अब। और मैं स्पेशलिटी जो मेरी कैलीग्राफी की है वो है कॉपर प्लेट कैलीग्राफी, जिसे हम पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी के भी नाम से जानते हैं। तो मैं बेसिकली जो प्रोफेशनल कैलीग्राफर का जो एक टैग है वो इसलिए क्योंकि जो मैं प्रोफेशनली कैलीग्राफी करती हूँ वो है कॉपर प्लेट। ओके,
राइट। तो जैसे कैलीग्राफी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हाँ एक आर्ट फॉर्म है ये, और इसमें लोग ज़्यादातर इसका अब यूज़ भी है ना जो है इनविटेशन कार्ड्स में या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स इन सब में यूज़ करने लगे। इसका मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पर अब इसका यूज़ होने लगा अगर हम अदर सिटीज़ की बात करें तो आपके पास भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए। मैंने कमर्शियल बहुत सारा काम किया है, पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी से रिलेटेड ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जैसे उसे देखते हैं ना तो वैसे ही उसके पीछे वो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। मतलब दे वांट टू सी क्रिएटिवली जैसे वो लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका, उसको पेन को पकड़ने का तरीका, और जो पेन है वो हर जगह नॉर्मली नहीं मिलता है। तो वो एक चीज़ है कि लोग बहुत उसके बारे में क्यूरियस हैं जानने के लिए, पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी के लिए। वही एक रीज़न है कि जब मैं उससे लिखती हूँ तो लोग मुझे इनविटेशन कार्ड्स हैं, वेडिंग कार्ड्स हैं, और मैंने कुछ लोगों के हैंड्स के टैटू डिज़ाइन किए हैं उसमें। तो लोगों को वो एक स्क्रिप्ट ऐसी है, या स्क्रिप्ट बहुत सारी पसंद आती हैं। पर्टिकुलर उन्होंने मुझे पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी के लिए काफ़ी सारे कमर्शियल ऑफ़र दिए हैं कि आप हमें इनविटेशन कार्ड लिख के दीजिए, वेडिंग कार्ड लिख के दीजिए। वेडिंग कार्ड पे जो एनवेलप्स के ऊपर नेम्स लिखते हैं लोग, उसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र्स दिए हैं। तो ऐसी मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है अभी तक। मैंने लोगों के वॉल्स पर डिज़ाइन की हुई पेंटिंग्स लगाई हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक मैं कर चुकी हूँ। कपड़ों पर डिज़ाइन कर चुके हैं हम। तो कैलीग्राफी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग। कपड़ों पर कैलीग्राफी, कैनवस पर, बैग्स पर, वॉलेट्स पर, बहुत सारी चीज़ों पर हम कैलीग्राफी कर चुके हैं। तो ग्लास पर, हर एक चीज़ पर कैलीग्राफी का कोई भी बेस हो सकता है। हाँ, लेकिन देखने वाले की नज़र में उतनी सुंदरता होनी चाहिए कि वो उसकी जो अहमियत है उसे समझ पाए। गरिमा, ये कैलीग्राफी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर है तो ये आप बेटर अच्छे से बता सकते हैं, कैलीग्राफी की जो हिस्ट्री रही है वो कहाँ से शुरू हुआ है और फिर कैसे ये आगे बढ़ा है? बहुत अच्छा टॉपिक है इसे जानने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप तो बिल्कुल रूट लेवल से हमें उसे जानना चाहिए। अगर हम कैलीग्राफी के इतिहास की बात करें तो कैलीग्राफी पहले के टाइम में लोगों के पास उतने टूल्स नहीं होते थे, वो सिर्फ पत्तों के ऊपर लिखा करते थे। ठीक है। और अगर हम कैलीग्राफी के इतिहास के बारे में बात करें तो एक नील नदी के किनारे एक घास पाई जाती थी। वो घास के ऊपर अगर आपने पोथियाँ देखी हों, पुराने समय की पोथियाँ, हाँ, तो उन पोथियों के ऊपर जो लिखा गया है वो कैलीग्राफी का इतिहास है, या कैलीग्राफी की जो हम जर्नी कहें वो वहीं से शुरुआत हुई थी। तो उन्हें पाम ट्रीज़ जैसे ट्रीज़ होते हैं, जो पाम ट्रीज़ लाइक जो झाड़ होते हैं बड़े बड़े, उस टाइप की घास हुआ करती थी। तो वो जो पाम ट्रीज़ जैसे ट्रीज़ हुआ करते थे उनका नाम था पेपरास। उस ग्रास का नाम था, उस घास का नाम था पेपरास। तो पेपरास जो थी, पेपर, अब हम उसे मॉडिफाई कर दिया है, हमने पेपर कर दिया है। तो सिमिलरली उसको पेपर के जैसे ही यूज़ किया जाता था। उसके लिए लोगों के पास लिखने के लिए जो चीज़ें नहीं होती थी तो वो कलर बनाकर, फूलों से और काफ़ी सारी चीज़ों से कलर बनाकर उसके ऊपर लिखा करते थे। और आज भी कई सारे ऐसे म्यूज़ियम हैं जहाँ पे उन्हें हम ताम्रपत्र, पाम ट्रीज़ के जो पत्र होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम देख सकते हैं कैलीग्राफी को। तो कैलीग्राफी की जो हिस्ट्री शुरू हुई थी वहाँ से हुई थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में कोई भी स्क्रिप्ट नहीं आई थी। इसे सबसे पहले शुरू किया गया था, जो कम्युनिटी थी वो थी मुगल्स की। तो मुगल्स ने अरेबिक कैलीग्राफी करना शुरू की थी। और कैलीग्राफी उन्होंने लिख के नहीं करी थी, कैलीग्राफी उन्होंने कार्विंग करके करी थी। उन्होंने बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर कार्विंग किया था, और उसे ही हम अरेबिक कैलीग्राफी से हमने, जो हमारे इंडिया में कैलीग्राफी की जर्नी शुरुआत थी वो वहाँ से हुई थी। फ्यूचर में अगर हम देखें तो कैलीग्राफी में क्या लोग अपना करियर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अंदर कैलीग्राफी में मैंने बताया कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम पीएचडी कर सकते हैं। अब हम पीएचडी कर रहे हैं, अगर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी करते हैं तो उसको डिफरेंट जगहों पर हम यूज़ भी करते हैं। और सेम एज कैलीग्राफी की अगर हम बात करें तो कैलीग्राफी को यूज़ करने के लिए अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अभी आपको बता दिया है कि हम काफ़ी सारे सरफेसेस पे यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल कैलीग्राफी की बात करें तो इंडिया में थोड़ा सा कम है,
वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैब्रिक के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर कैलीग्राफी को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और लोग कर भी रहे हैं। बैग्स के ऊपर कैलीग्राफी, लेदर के ऊपर कैलीग्राफी, और ये सब हाईली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ज़ारा है, इनके परफ्यूम्स के ऊपर कैलीग्राफी। तो जो नेम टैग्स होते हैं लोग उसे कैलीग्राफी में लिखवाते हैं, कस्टमाइज़ करवाते हैं। कैलीग्राफी का बहुत बड़ा स्कोप है। कैलीग्राफी को हम सिर्फ एक, मैंने बताया कि हम पेपर तक सीमित नहीं रख सकते। कैलीग्राफी को हम हर सरफेस पे कर सकते हैं। वॉल है, हमारे पीछे की वॉल है, तो अगर हम, हमारे पीछे की जो वॉल है, अगर हम इसी को देखें तो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जी, ये हमारे लिए कैलीग्राफी है। अगर मैं इसे खुद से अपने हाथों से डिज़ाइन करूं, और हर कोई चाहेगा भी कि समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत रिलेट हो, या कुछ ऐसा कि आप इससे कुछ रिलेट करता हुआ लिखवाएं, इस वॉल को डिज़ाइन कर सकते हैं। इंटीरियर कैलीग्राफी में आ सकता है कि इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में हम कैलीग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। डिजिटली अगर हम बात करें तो कैलीग्राफी के हम वॉलपेपर्स डिज़ाइन करते हैं। और कैलीग्राफी की ऑब्वियसली मेरे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, तो वो कैलीग्राफी सीखते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि लोगों की ये मानसिकता है कि सिर्फ ये बच्चों के लिए आर्ट है जी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसे सिर्फ बच्चों के लिए हम अगर बात करें तो बच्चों के लिए हाँ, हैंड राइटिंग का काम करता है, लेकिन अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैलीग्राफर्स भी हैं जो फुल टाइम कैलीग्राफी करते हैं फॉर देयर सोर्स ऑफ इनकम। उसे वो अपनी आजीविका के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कैलीग्राफी को हम हाँ बिल्कुल बहुत सारे फॉर्मेट्स में, बहुत सारे फॉर्म्स में ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गरिमा, हमसे कनेक्ट होने के लिए और अपनी कैलीग्राफी जो जर्नी रही है आपकी उसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मिताली। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी ग्वालियर इम्पैक्ट को, जिनके थ्रू मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मुझे उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कैलीग्राफी के बारे में इतनी सारी बातें बताने को मिली। तो थैंक यू सो मच फॉर यू मिताली एंड फॉर ग्वालियर इम्पैक्ट। थैंक यू। तो बात तो गरिमा से हमने ढेर सारी कर ली, कैलीग्राफी के बारे में हमने नॉलेज भी ले ली, लेकिन अब हम देखेंगे गरिमा का आर्ट। तो गरिमा, आर्ट दिखाएंगे आप हमें अपना? जी बिल्कुल, मैं बेताब हूँ अपना आर्ट दिखाने के लिए। चलिए फिर गरिमा का आर्ट देखते हैं और पता करते हैं कि भाई किस तरह की कैलीग्राफी है गरिमा की। चलिए।